अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स को। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका स्क्वायर करके सम कर दें तो वो आएगा इक्वल 2 के। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख के इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसके बाद हम इसमें कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ए की वैल्यू लिख लेते हैं 4k, बी की वैल्यू लिख लेते हैं 3k और सी है हमारे पास -8। तो लेट कर लें कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। आप लिख लीजिएगा, सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू है 3k, ए की वैल्यू है 4k। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल आएगा -3/4k। के और के आपस में कट जाएगा। हम निकालते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल है अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 4k। अल्फ़ा बीटा इक्वल आएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, -2/k के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या कह रही है? कंडीशन ये कह रही है कि अगर इसके रूट्स का हम क्या करें, स्क्वायर। हमने एक तो अल्फ़ा रूट था और एक बीटा रूट था, हमने दोनों का स्क्वायर कर लिया और उसको हम क्या कर दें, सम कर दें तो वो इक्वल आ जाएगा 2k। वेरी सिंपल। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू है, मगर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। कौन सा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ये कहेंगे सर हमने 2ab अपने पास से ऐड किया है तो इसको हमें ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रही। ये कटेगा तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ये हमने काम सिर्फ इसीलिए किया है कि यहाँ पे हम फार्मूला क्लोज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विल बी इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 2। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, -3/4 स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा है -2/k दैट इज इक्वल्स टू 2। 3 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 9 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4/k इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसका कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 9/16 प्लस 4/k इक्वल्स टू 2 का। तो आइए इसका हम एलसीएम लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसका हम ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा 16k, 4 मल्टीप्लाई 9, 9k, 16 4 ज़ार 64 इक्वल्स टू 2। 16 डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 64 इक्वल्स टू 16 2 ज़ार 32k। के को हम के में ऐड करेंगे, 32k माइनस 9k। इसमें से स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23k। 23 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 23। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास के का आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आया है। तो आइए इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं। सेम सिनेरियो है, इक्वेशन डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू स्टूडेंट्स -2k है यहाँ, और सी की वैल्यू है यहाँ 2k प्लस 1। तो आइए सम और प्रोडक्ट स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। सम बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a
माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्टली 2k लिख लेते हैं। और अगर बात की जाए प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट इक्वल होगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा 2k प्लस 1k, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कंडीशन, बाय कंडीशन। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर वही चीज़ के अगर रूट्स के स्क्वायर का सम कर लें, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम करते हैं, वो किसके बराबर आता है 6 के, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस करके आए। यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 6 है, बाकी कंडीशन हमारे पास एज इट इज़ है। तो इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बताने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 2k के, 2k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर है 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 4k स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवाएं, 4k टू 1 जार 2 इक्वल्स टू 6, और 6 यहाँ पे आके स्टूडेंट्स माइनस होगा, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर एज इट इज, माइनस 4k माइनस प्लस माइनस, और ये बन जाएगा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 4 कॉमन आ रहा है, हम यहाँ पे 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 माइनस होगा, सॉरी, तो ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा। इसको ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस 2। सॉरी, इसको आप ज़रा ठीक कर लीजिएगा, ये मिस्टेक होगी मुझसे। तो अब हमारे पास बच जाएगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2, और इसकी स्टूडेंट हम फर्दर कर देंगे फैक्टराइजेशन, k स्क्वायर 4 उधर जाके इग्नोर हो जाएगा, मतलब डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, इग्नोर कर दें इसको, माइनस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 1 1 और 2 1 जार 2, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स k माइनस 2 और k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 भी 0 के बराबर है और k माइन प्लस 1 भी 0 के बराबर है। यहाँ से k का आंसर 2 आएगा और यहाँ से k का आंसर माइनस 1 आएगा। तो हमारे पास k के दोनों आंसर आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुका है। अगर फिर भी आपको सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।